इधर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों के हंगामे से आहत लोकसभा अध्यक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष लगातार कांग्रेस सदस्यों से अपील करती रही हैं, यहां तक कि उन्होंने 25 कांग्रेसी सांसदों को 5 दिन के लिए सदन से निलंबित भी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद सदन में प्लेकार्ड दिखाना और हंगामा जारी रहा। आज हद तो तब हो गई जब लोकसभा के उपाध्यक्ष पर कांग्रेस सदस्यों ने कागज फाड़कर उड़ाया। आज मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने चेयर के साथ व्यवहार किया है, जिस तरीके से कागज फेंके गए हैं कुछ मेंबर्स के द्वारा, ये कदापि माफ करने लायक नहीं है। जरूर पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे, जरूर दिखाइए। लोकसभा में लगातार कांग्रेस समेत कुछ और दलों द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच सदन चलाने की कोशिश में लगी स्पीकर सुमित्रा महाजन के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। पूरा हिंदुस्तान देखे। हंगामे से परेशान स्पीकर ने वेल में आकर लगातार सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष को जमकर खरी खरी सुनाते हुए उनके आचरण पर सवाल खड़े कर दिए। स्पीकर के बयान में इस बात का दर्द भी साफ झलका कि सिर्फ 1 या 2 पार्टी के सांसद पूरे सदन की कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हैं। 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हैं। ये प्रजातंत्र की हत्या है। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस सांसद लगातार तख्तियां लेकर सदन में हंगामा करते रहे। हालांकि सपा, जेडीयू और राजद के सांसद भी वेल में आकर जातिगत गणना सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, लेकिन स्पीकर तब खफा हुई जब कांग्रेस सदस्य उनके आसन के पास पहुंचकर कार्यवाही में बाधा डालने और उनके चेहरे के सामने लगातार तख्तियां लाने की कोशिश करने लगे। यहां तक कि दोपहर बाद सदन का संचालन कर रहे डिप्टी स्पीकर के सामने कागज फाड़कर उड़ाया गया। हालांकि हंगामे से परेशान और कई दिनों से सदन में अपनी बात रखने को आतुर विभिन्न दलों के सांसदों ने स्पीकर को अपना काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। एक कोशिश की जा रही है कि आपके पेशेंस को चुनौती दी जाए। मैं महाकाल के पास ये प्रार्थना करूंगा कि आपके पेशेंस बरकरार रहे। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कई विपक्षी दलों की ओर से पेश किए गए स्थगन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया था। हालांकि बाद में भी कांग्रेस ने ललित मोदी प्रकरण और व्यापम मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव मानने के लिए सभाध्यक्ष पर दबाव डाला, जिसे ठुकरा दिया गया। लेकिन हंगामे की वजह से पहले से नियम 193 के तहत सूचीबद्ध आईपीएल विवाद पर चर्चा भी नहीं हो पाई। सरकार ने सदन में कांग्रेस के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है। वो ये चाहते हैं कि 193 में लाकर उसको डाइल्यूट करने के लिए और सिर्फ चर्चा करके डिस्पर्स होना नहीं चाहते। If they are afraid of discussion, if they want to go away, it is their choice. Government is ready from the day one for discussion on IPL, on BPL, on other issues also. From the day one, we have been saying it very clear. Nobody can question the speaker's ruling. Nobody can question the speaker's ruling. Coming here, throwing papers on the deputy speaker, it is totally unbecoming as a part of the party. मॉनसून सत्र में अब तक मामूली विधायी कामकाज हो पाया है। विपक्ष के अड़ियल रवैये के चलते कई अहम विधेयक और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई है। जाहिर है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ बाकी दल भी इस व्यवस्था से खुश नहीं है। नीरज सिंह और राजेश राज के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज, दिल्ली।